आज हम बात करने वाले हैं हेक्सचर-ओलिन की थ्योरी के बारे में। रिकार्डियन थ्योरी जहाँ ख़त्म होती है ना, वहीं से ओलिन की थ्योरी स्टार्ट होती है, मतलब कंटिन्यू होती है। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए ओलिन की थ्योरी का यूज़ किया जाता है। ओके, सो इस थ्योरी को हेक्सचर-ओलिन थ्योरी क्यों कहा जाता है? तो इसे पहले प्रोफेसर ई हेक्सचर ने इन 1919 में एक्सप्लेन किया था। फिर इस पे और इम्प्रूव करके इन फ्यूचर में इसे बायप्यूपिल बैटिल ओलिन 1933 में उन्होंने इम्प्रूव किया था। तो हेक्सचर और दूसरे जो है ओलिन, उन दोनों को मिला के हेक्सचर ओलिन HO थ्योरी बनाई गई है। ओके, so let's talk about theory. What we have to learn from this theory? Okay, first question is what we have to learn from this theory. ओलिन ने थ्योरी क्यों बनाई है? Let me explain. Okay, so इस ओलिन थ्योरी में 3 चीज़ें कॉमन है जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। फर्स्ट इज कंट्री, सेकेंड इज फैक्टर्स एंड थर्ड इज कमोडिटी। सो लेट मी एक्सप्लेन। इसमें हमें एज्यूम करना है। क्या एज्यूम करना है? देयर आर 2 कंट्रीज। 2 कंट्रीज़ का मतलब है जहाँ पे हम बाइंग करने वाले हैं, सेलिंग करने वाले हैं, वो 2 कंट्रीज़। 2 फैक्टर्स मतलब लेबर और कैपिटल। ओके, और 2 कमोडिटीज़। 2 कमोडिटीज़ का मतलब है जिसका हम बाइंग और सेलिंग जो भी प्रोसेस है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले हैं, वो 2 कमोडिटीज़। तो लेट मी एक्सप्लेन ये 3 फैक्टर्स, ये 3 चीज़ें अजम्पशन में कैसे किस तरह से यूज़ किया जाएगा। सो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि अगर आपके पास इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ कैपिटल एज कंपेयर टू लेबर देन क्रिएट कैपिटल बेस्ड प्रोडक्ट। मतलब अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है लेबर से, तो आप कैपिटल को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बनाओ। ओके, और दूसरा क्या है? तो सो इफ़ यू हैव लॉट्स ऑफ लेबर एज कंपेयर टू कैपिटल देन क्रिएट लेबर बेस्ड प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, आपके पास अगर लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो आप लेबर बेस्ड प्रोडक्ट क्रिएट करो। ओके, उसे एक्सपोर्ट करो। मतलब इसमें ये देखा जाएगा हमारा फ़ायदा जिसमें है हम उसमें काम करें, ना कि जिसमें हमारा फ़ायदा ना हो रहा हो। लाइक इफ़ आई हैव लॉट्स ऑफ लेबर्स देन आई विल वर्क ऑन लेबर्स। अगर मेरे पास कैपिटल ज़्यादा है तो कैपिटल का यूज़ ज़्यादा करके हम प्रोडक्ट बनाएंगे, ना कि हम हमारा लॉस करके लेबर्स को इसमें इतना ही एक्सप्लेन किया है। सो इसमें डिफरेंट क्या है रिकार्डियन थ्योरी से? यहाँ पे फैक्टर 2 है, लेबर और कैपिटल, लेकिन रिकार्डियन में सिर्फ लेबर था। तो वो रिकार्डियन जो थ्योरी थी वो 2:2:1 है, लेकिन जो ओलिन की थ्योरी है वो 2:2:2 मॉडल है। मतलब 2 कंट्रीज, 2 कमोडिटीज़ एंड 2 फैक्टर्स, इस तरह से। सो गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओलिन की थ्योरी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़।